बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कि हमारे पास ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो बच्चों, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है एन। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, एन। और फिगर का मतलब आप जैसे जानते हैं वो होता है एन से। तो इस पूरे टॉपिक का जो नाम है वो हमारे पास उर्दू में हम क्या लिखेंगे, एन से। कि हमारे पास रोजमर्रा जो हम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर वर्ड, डिजिट्स, या मैथ के अंदर भी आप देखते हैं, तो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनकी सिग्निफिकेंट है, यानी कि जिनकी अहमियत है, और कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनकी अहमियत नहीं है, और ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो फिगर्स हैं जिनकी हम किसी जगह पे अहमियत मतलब लेते हैं और किसी जगह नहीं लेते। ठीक है बच्चे, जिस तरह आप देखें, आपके पास 202 रुपए है, उस 202 में से मैं जीरो को हटा दूं तो पीछे 22 रुपए रह जाते हैं। आप देखिए इधर से जीरो की बड़ी अहमियत है, देखिए ना 202, इधर जीरो की बड़ी अहमियत है। ठीक है, ये अगर खत्म में काट दूं तो पीछे आपके पास कितने रह जाएगा, 22। तो 202 किधर और 22 किधर। ठीक है, इसी तरह अगर इसका मतलब है जीरो की अहमियत है, ठीक है, हिंस की अहमियत है। और अगर आपके पास देखो 02, ये मैं खत्म भी काट दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इधर अहमियत नहीं है। तो इसी मतलब ऐसे बहुत से डिजिट्स हैं या ऐसे बहुत सी इसके अंदर आपके पास सिग्निफिकेंट हिस्से या फिगर्स आएंगे। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन बाय डेफिनेशन इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास जितने भी वर्ड होते हैं, जिस तरह के 18 है, ठीक है, अब उसमें वो कहता है कि एक हिंसा जो है वो एक्यूरेटली नाउन है, वो एक्यूरेट है, हम उसके बारे में जानते हैं। और एक आगे 8 जो है, 8 जो है उस पर हमें डाउट है। तो इस तरह मिला के जो बनेगा वो क्या बनाएगा, हमें हमारे पास क्या आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए मैं डेफिनेशन पहले इसकी लिख देता हूं। फर्स्ट, accurately noun digits and second, doubtful digits are called significant figures। ठीक है, कि हमारे पास फर्स्ट एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, जो हमारे पास पहले एग्जैक्ट एक्यूरेट मालूम हिस्सा होता है वो, और सेकंड जो हिस्सा होता है, सेकंड डाउटफुल डिजिट, और दूसरे नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे जो डिजिट है उसके अंदर हमें डाउट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर देखिए मेन दो चीजें याद रखने वाली हैं, फर्स्ट एक्यूरेटली नाउन डिजिट और दूसरे पे सेकंड डाउटफुल डिजिट। तो जी आपके पास क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिस तरह देखिए मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है पहले भी और अभी फिर जरा देखें, आपके पास दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पहले स्टूडेंट्स को कहा जाता है, तीनों को कहा जाता है, जो दोनों को कहा जाता है, दो या तीन स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों को कहा जाता है कि आप एक बुक की लेंथ मालूम करें। देखिए अब बुक की लेंथ मालूम करने के लिए हमारे पास वो मीटर जो है ना, मीटर रूल यूज करेंगे, जिसे हम स्केल कहते हैं, स्केल यूज करेंगे। अब देखिए पहले जब मेजरमेंट की तो बुक की जो लेंथ आई वो आई 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अब देखिए 18 सेंटीमीटर के अंदर बच्चों क्या होगा कि ये जो आपके पास डिजिट है, ये वाला
ये है फर्स्ट एक्यूरेटली नाउन डिजिट। ये आपके पास कौन सा है? एक्यूरेटली ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आपके पास 8 है, ये आपके पास कौन सा है? इसके अंदर हमें डाउट है, हो सकता है कि जो पहले स्टूडेंट ने लेंथ मालूम की हो उसकी 18 आ रही है। अब वन तो एग्जैक्ट है, लेकिन हो सकता है इधर 7 आता हो सकता है इधर 6 आता हो, ठीक है। जिस तरह आप देखें ना, जिस पहला स्टूडेंट था, पहले स्टूडेंट ने ये मेजरमेंट की थी। अब जो दूसरा स्टूडेंट है, दूसरा, उसकी जो मेजरमेंट बच्चों आ रही है वो हमारे पास आ रही है 18.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और तीसरी जो स्टूडेंट है, तीसरी की आ रही है 18.12 सेंटीमीटर। आप जरा देखें कि जो डाउट था इस सिलसिले में कि शायद इससे आगे भी वर्ड आ सकते हैं, पॉइंट भी आ सकते हैं, और शायद इसकी जगह पर 7 भी आ सकता है, तो डाउटफुल है। देखिए 1 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो पहला जो आपका डिजिट हुआ वो आपके पास क्या हुआ? एग्जैक्टली एक्यूरेट हुआ और नाउन डिजिट हुआ। लेकिन जो सेकंड डिजिट आ रहा था इसके अंदर हमें डाउट है। तो देखिए 18.1 आ गया, 18.1। अब देखिए 18.1, 18 हमारे पास फिर इधर क्या है? नाउन डिजिट्स है, नाउन डिजिट्स है, ठीक है, एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। इस 1 के अंदर फिर हमें क्या आ रहा है? डाउट आ रहा है, ठीक है। जिस तरह देखिए अगली जो हमारे पास कैलकुलेशन है उसके अंदर 18.12 आ गया है। तो आप देखिए इसमें हमें डाउट था ना, इसके जिस जो इसकी वैल्यू निकाली थी स्टूडेंट ने, इसकी जगह 1 2 आ गया। तो देखिए ये अब आपके पास एग्जैक्टली था, इधर ये एग्जैक्टली है और इसके अंदर क्या है? डाउट है। तो बच्चों ये बिल्कुल वो कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, पहला जो हमें डिजिट्स हमारे पास एग्जैक्ट एक्यूरेट सही होता है वो, और सेकंड डाउटफुल है, उन दोनों को मिलाया जाए तो जो हमारे पास चीज बनती है वो क्या कहलाती है? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। तो जी बच्चों इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पलें हैं, मिसालें हैं जो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। तो पहले डेफिनेशन मैंने इसलिए डिस्कस की कि आपको इसकी समझ आए। तो ये बच्चों बुक में एग्जाम्पल इस तरह से दी हुई है कि 3 स्टूडेंट्स हैं और पहले में लेंथ मालूम की तो 18 आई, 18 के अंदर 1 जो है वो क्या है? एक्यूरेटली नाउन डिजिट है, लेकिन 8 हमारे पास डाउटफुल डिजिट है, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी बच्चों हमारे पास क्या आ गई? डेफिनेशन आ गई। अब नेक्स्ट बच्चों आपके पास हमारे पास बच्चों क्या आ रहा है? अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो एक्यूरेटली वर्ड यूज हुआ है, एक्यूरेटली, इसका मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है? तो बच्चों एक बात आप बात याद रखना कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर एक्यूरेसी और प्रिसीजन, 2 वर्ड है। प्रिसीजन आप फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस करेंगे, एक्यूरेसी भी, ठीक है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों को देखा जाता है। तो हम देखते हैं कि एक वैल्यू कितनी ज्यादा एक्यूरेट आ रही है। तो एक वैल्यू एक्यूरेट आने के लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमारे पास ऐसे फैक्टर हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। मैं कहता हूं कि हमने एक बुक की लंबाई मालूम करनी है, तो उस बुक की लंबाई मालूम करने के लिए, एक्यूरेट लेंथ मालूम करने के लिए हमारे पास किन किन फैक्टर का होना बहुत जरूरी है और किन फैक्टर का सही होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, इस तरह बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऑन व्हाट फैक्टर द एक्यूरेसी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट आर डिपेंड, ठीक है। ऑन व्हाट फैक्टर द एक्यूरेसी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट आर डिपेंड, ठीक है। तो एक्यूरेसी इन मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड होता है। एक्यूरेसी किन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास है, सबसे पहला फैक्टर एक्यूरेसी का, वो हमारे पास बच्चों है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्वालिटी से क्या मुराद है, ये वर्ड जो क्वालिटी है इसका मतलब है, देखिए आप शॉप पे जाते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है ना, फॉर एग्जाम्पल आप ड्रेस वाली शॉप पे जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपको ड्रेस दिखाए जाते हैं। अब देखिए एक थोड़ा सा सस्ता होता है और एक थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। अब वो सस्ता और महंगे के अंदर क्वालिटी का फर्क होता है, क्वालिटी का डिफरेंस होता है। हम अक्सर क्या देखते हैं कि जो है ना क्वालिटी को देखते हैं, कुछ लोग को होते हैं जो क्वालिटी को देखते हैं, ठीक है। और हमारे करीब तरीन जो बात होती है वो यही होती है कि हम लोग ज़्यादातर क्वालिटी को जो है ना डिस्कस नहीं करते कि इस चीज़ की क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक दुकान से दो ड्रेस लिए, एक जो है वो अच्छी क्वालिटी का था और दूसरा थोड़ी नरम क्वालिटी का था। अब जो थोड़ा सस्ता था और क्वालिटी भी नरम थी वो पहले खराब हो गया, वो इतना ज़्यादा मतलब रिलायबल नहीं था, एक्यूरेट यानी कि नहीं था, ठीक है। और जो दूसरा ड्रेस था जिसकी आपको क्वालिटी भी ज़्यादा बताई गई और थोड़ा सा उससे महंगा भी था, ठीक है, उसने आपके पास टाइम भी ज़्यादा निकालेगा वो, ठीक है, और वो ख़राब भी जल्दी नहीं होगा, एग्जैक्ट होगा। इसी तरह आप बिल्कुल इस तरह वही मतलब ले आए, जूते की भी इस तरह एग्जाम्पल ले लें। आपको एक दुकान से जूता सस्ता मिलता है, दूसरी दुकान से वही जूता थोड़ा महंगा मिलता है, तो उनके अंदर क्वालिटी का फ़र्क होता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी बिल्कुल ये चीज़ है कि जब भी हम कोई भी मेजरमेंट करने लगे, फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने लगे, तो हमें सबसे पहले बच्चों क्या देखना चाहिए, ये फैक्टर जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, ये 3 फैक्टर देखने चाहिए। तो मेजरमेंट करने से पहले पहला फैक्टर कौन सा है, क्वालिटी, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। ऐसे ना हो कि वो उसकी क्वालिटी इतनी खराब या नरम हो कि वो आपकी मेजरमेंट एग्जैक्ट या एक्यूरेट ना दे। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि आपके पास वर्नियर कैलिपर से आपने मालूम करनी है इस मार्कर की लेंथ मालूम करनी है। अब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, उसकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप जब उसको टाइट करेंगे या उसको यूज करेंगे उसके अंदर क्या होगी, लूजनेस आ जाएगी बार बार, ठीक है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट जो वर्नियर कैलिपर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू भी एक्यूरेट नहीं आएगी, ठीक है बच्चों, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। और अगर आप अच्छे किस्म क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, उससे आपकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। तो एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले फैक्टर पे क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, के इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास है स्किल, दूसरे नंबर पे आपके पास है स्किल, स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर, स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है, जो एक काम कर रहा होता है, जो कमेश कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्नियर कैलिपर से जो है ना इस मार्कर की लेंथ में मालूम कर रहा हूँ मैं, तो मैं ऑब्जर्वर हूँ क्योंकि मैं वो यूज कर रहा हूँ, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, यानी स्किल का मतलब मैं तरीकाकार, अगर मुझे, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मुझे अगर तरीकाकार ही नहीं आता इस जो है वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करने का, मुझे तरीकाकार ही नहीं पता, ठीक है, कि किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, तो देखिए मेरी रीडिंग कभी भी ठीक नहीं आएगी। तो कहते हैं कि जो ऑब्जर्वर है, जो इसको जज कर रहा है, जो इसको देख रहा है, जो वो क्या हो, उसके अंदर स्किल हो, इतनी स्किल हो कि वो जिस मेजरमेंट को कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, उसके बारे में उसको पूरा पता हो, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में उसको पूरा पता हो, उसके अंदर स्किल्स हो, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे बच्चों आपके पास जो बात नेक्स्ट आ जाती है वो हमारे पास कौन सी है बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि बार बार रीडिंग लेना, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि आप अगर एक वैल्यू लिए तो आप 2 लें, अगर 2 लिए तो 3 लें, शायद आप तीनों को मैच करेंगे तो आपका उतनी ज़्यादा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, इतने ही एक्यूरेट आएगा। देखिए मतलब सिंपल सी बात है,
आपके पास ये एग्जाम्पल रोजमर्रा लाइफ में भी है कि आपको एक इंसान एक चीज समझाता है, आपको इतनी वो क्लियर नहीं होती, दूसरी चीज वही टॉपिक जो वही आपके पास, चलो टॉपिक की बात कर लेते हैं, वही टॉपिक अगर दूसरा टीचर समझाता है थोड़ी सी और समझ आएगी, तीसरा समझाता है तो उससे भी ज्यादा समझ आएगी, अब क्या क्या एक्यूरेट आपको समझ आ गया। इसी तरह जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो एक वैल्यू की जगह दो लें, दो की जगह तीन लें, उसमें क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मेरी वैल्यू एक्यूरेट हो रही है, गलत तो नहीं हो रही। तो जितनी आप ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे इतनी आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा एक्यूरेट आपको मिलेगी। ठीक है, जिस तरह सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम की नंबर ऑफ ऑपरेशन आप लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो वो भी आप क्या करते हैं, एक रीडिंग लेते हैं, दो लेते हैं, तीन। हमेशा बच्चे आप देखेंगे प्रैक्टिकल के अंदर भी कि जो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी होती है उसके अंदर एक जो आपने 10th के अंदर आप करेंगे कि जो आपने प्रैक्टिकल किया है, आपने जिस इंस्ट्रूमेंट को उसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया है, वो आपने रीडिंग जो है ना वो अपनी कॉपी के अंदर लिखनी होती है। तो एटलीस्ट 3 रीडिंग होती हैं। ठीक है, 3 रीडिंग आप कॉपी में वो देखेंगे, हर अगर आपकी प्रैक्टिकल कॉपी मौजूद है तो उसके अंदर भी आप देखेंगे तो वो 2 3 या 4 रीडिंग्स होंगी। तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी ज़्यादा है आपका जो रिजल्ट है उतनी क्या हो रहा है, एक्यूरेट आपको आ रहा है, आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 फैक्टर, सबसे पहले क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दूसरा स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर, तीसरा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बच्चों जो मैंने कहा था एक्यूरेसी है, तो एक्यूरेसी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक फिजिकल मेजरमेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसको ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए किन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, ये 3 आपके पास फैक्टर मैंने डिस्कस किए हैं। अब बच्चे इस टॉपिक के अंदर जो मेन चीज है वो बच्चे आपके पास क्या है, जो आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल, ये मैं थोड़ा सिंगल करके लिख देता हूं। रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिग्निफिकेंट एक हिस्से को देखने के लिए वो अहम है या नहीं है, कौन सा हिस्सा अहम है और कौन सा नहीं है, इसको देखने के लिए हमें बच्चों कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट हिस्से जो सिग्निफिकेंट मेजरमेंट को लेने के लिए हमें कुछ रूल की जरूरत पड़ती है। तो वो रूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला रूल्स क्या है, सबसे पहला रूल आपके पास बच्चों क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ऐसे जितने डिजिट्स जो जीरो के अलावा हैं, वो सारे हमेशा बच्चों क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल मैं आपके पास देता चलूं 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनसे क्या हैं, अहम है, इनकी अहमियत है, ये अपनी अहमियत रखते हैं, ये सिग्निफिकेंट है। जिस तरह देखिए बच्चों, अगर आपके पास 1 रुपए भी है और आप जब तक आपके पास 1 रुपया है तो आपकी कुछ न कुछ अहमियत है, उस 1 रुपए की आपके पास अहमियत है। आपसे अगर वो ले लिया जाता है तो आपके पास उस मतलब देखिए ना, आपके पास अब 1 रुपया भी नहीं बचा। 1 रुपए से आप टॉफी तो ले सकते थे ना, लेकिन देखिए जब 1 रुपया ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं ले सकते। तो देखिए उस एक की कितनी कीमत है, एक की कितनी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नॉन जीरो डिजिट्स। दूसरे नंबर पे बच्चों जो रूल है वो क्या है, दूसरे नंबर पे रूल है, सॉरी ये आपके पास रूल है जी, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, zero between two significant figures are also significant.
कि दो अहम हिस्सों के दरमियान जो जीरो होता है वो भी अहम होता है। दो सिग्निफिकेंट हिस्सों के दरमियान जब फिगर्स के दरमियान जो जीरो होता है वो आपके पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, उसकी अहमियत होती है। मैंने आपको जैसे पहले की एग्जांपल दी थी, एग्जांपल में आपको देने लगूं, ये है जी 202, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब इन दरमियान जो जीरो है बच्चों, ये जीरो आपको जो नजर आ रहा है ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये भी क्या है बच्चों, सिग्निफिकेंट है, ये अहम है, ये अहमियत रखता है। क्यों? देखिए अगर इस 202 में से मैं 0 को निकाल देता हूं तो ये पीछे कितना बच गया, 22। तो देखिए 202 किधर है और 22 किधर है, तो देखिए 0 की कितनी अहमियत है। तो ये एक सिग्निफिकेंट है। तो हमेशा दो सिग्निफिकेंट, दो अहम हिस्सों के दरमियान जो जीरो होगा वो क्या होगा, अहम होगा, सिग्निफिकेंट होगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, थर्ड पे हमारे पास है zero in decimal point to the right side of decimal are also significant। ठीक है बच्चों, 0 in decimal point to right side of the decimal are also significant, कि जो इशारिया के अंदर, पॉइंट के अंदर राइट साइड पे जीरो होते हैं, पॉइंट के अंदर बच्चों क्या होते हैं, राइट साइड पे जीरो होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जो बच्चों आपके पास राइट साइड पे जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसा कि 257.00। अब बच्चे आपके पास क्या है कि ये जीरो अहमियत रखते हैं, ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ आपके पास कि डेसिमल पॉइंट के अंदर इशारिया की फॉर्म में जो राइट साइड के आपके पास जीरो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अहम होते हैं। वो क्या होते हैं, अहम होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। समझा रहे बच्चों बात? तो ये आपके पास क्या है, जीरो रिटन ऑन द राइट साइड इन द डेसिमल पॉइंट आर आल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसमें और भी बच्चों बहुत सारी मिसालें हैं, ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये बुक वाले में भी एग्जांपल दी हुई है। तो राइट साइड में इशारियों की फॉर्म में राइट साइड पे जितने भी जीरो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, जो अगला रूल है इस नेक्स्ट वाला, रूल नंबर 4, zeros on left side of decimal point are purpose of spacing, so they are not significant। बच्चों कहते हैं जो जीरो होते हैं लेफ्ट साइड पे, डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जो जीरो होते हैं लेफ्ट साइड पे,
समझ आ रही बात? यानी कि ये देखिए 0.02, तो ये जो 027, तो ये आपके पास बच्चों ये जो लेफ्ट साइड पे जीरो है, लेफ्ट साइड पे जो जीरो है वो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। वो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। वो एम नहीं है, और वो कहते हैं यूज फॉर स्पेसिंग, ये स्पेस को फिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि देखिए बच्चों स्पेसिंग का मतलब क्या हुआ? आपके पास लिखूंगा 0.2, या ये आप देखें 0.2 को ये पॉइंट मैं 0.2 भी लिख सकता हूँ ना, तो ये देखिए 0 मैंने जो यूज किया ये स्पेस को फिल करने के लिए। किसको फिल करने के लिए? स्पेस को फिल करने के लिए इस्तेमाल किया। स्पेस को जो हम फिल करते हैं उसके लिए यूज किया, उसके लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इसके अंदर आप कितने सिग्निफिकेंट बच्चे फिगर है? इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितनी फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि ये 2 अहम से हैं। ठीक है, इससे पहले बच्चों जो हमने डिस्कस किया था वो था कि इससे पहले जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था वो था कि राइट साइड पे, कौन सी साइड पे? राइट साइड पे 257.00। ठीक है, ये आपके पास जो आंसर लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे जो जीरो है, लेफ्ट साइड पे वो बच्चों क्या होते हैं? एम होते हैं। तो अब इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? इस हिस्से के अंदर, इस वैल्यू के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? 1 2 3 4 5। इसके अंदर कितने हैं बच्चों? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसके अंदर कितने हैं? 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जो नॉन सिग्निफिकेंट है ये क्या हुआ? स्पेस को फिल करने के लिए यूज किए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको आई होप कि ये सही समझ आ गया होगा। तो आपने इसको सही जज करना है कि कौन सा आंसर सिग्निफिकेंट हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, और जीरो किस टाइम सिग्निफिकेंट होता है और किस टाइम नहीं होता। तो ये बच्चों इसकी एग्जांपल थी, मुख्तलिफ एग्जांपल इसकी बुक वाले ने इस्तेमाल की है। तो रूल नंबर 1 जो है वो है इन्वॉल्व नंबर the ending zeros may or may not be significant। ठीक है बच्चों, मुकम्मल अदाद में होल नंबर में जो आपके पास जीरो होते हैं, एंडिंग जीरो, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास लिखा 5 0 0 0 0 0। अब इस जगह ये जो जीरो है सारे के सारे एंड पे जीरो जो है होल नंबर के अंदर ये सिग्निफिकेंट है, ये अहम है, ये अहमियत रखते हैं। ठीक है, देखिए जीरो सारा हटा दीजिए तो 5 में छिपा जाता है, लेकिन वो कहता है कि आपके पास ये इधर क्या है? जीरो में, यानी कि हो सकते हैं, और में नॉट, नहीं भी हो सकते। ठीक है, नहीं भी हो सकते। तो देखें 500.0 अब इस जगह जीरो की हम अहमियत ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। समझ आ रही बात? तो ये समझ आइए बच्चों, इसके अंदर होल नंबर के अंदर जो सिग्निफिकेंट इधर जीरो अहमियत रखते हैं और इधर अहमियत ये नहीं रखते। हम ये कह सकते हैं कि इनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसमें इग्नोर करेंगे तो एक देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास कितना लिखा हुआ है? पहले 50 लाख, तो ये देखिए एक जीरो हट गया तो पीछे कितने आ गया? 5 लाख रह गया। पहले 50 लाख का एक जीरो हटा 5 लाख रह गया, फिर 50,000 रह गया, फिर 5,000 रह गया। तो देखिए जितनी जीरो अप्रेस करते जा रहे हैं जो उतनी इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो इधर जीरो जो है बच्चों, इस जगह पे जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन इस जीरो पे आप देखिए इसको मैं इग्नोर कर दूं तो ये उतनी है जितना पहले हिस्सा था। तो इस जगह पे जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो अहमियत इतनी नहीं रखते। इधर हम इग्नोर कर सकते हैं लेकिन इधर इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसने ये कहा था इन्वॉल्व नंबर द एंडिंग जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट।
वो जीरो जो एंड पे होते हैं जीरो होल नंबर के अंदर वो m हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है बच्चों, तो ये इसका जो हमारे पास था फिफ्थ रूल। ये बच्चों जो नेक्स्ट रूल है वो बुक वाले डिस्कस नहीं किया, ठीक है, वो फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस उसने किए हुए हैं, तो वो रूल भी आपने ध्यान में रखना है। तो वो रूल कौन सा है जी? रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है द फिगर्स, या आप लिख सकते हैं डिजिट्स ऑन पावर ऑफ 10 are not significant, यानी कि जो 10 की पावर में से लिखे होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या है जी? फॉर एग्जांपल के तौर पर है तुम 6 10⁻27, ठीक है, समझ आ रही बात? तो 627 ये आपके पास क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। ये क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है बच्चों, लेकिन जी वाला क्या है? सिग्निफिकेंट है। ये क्या है? सिग्निफिकेंट है। समझ आ रही बात? तो बच्चों 10 की पावर में जितने भी वर्ड लिखे होंगे, जितने भी आंसर होंगे, चाहे वो लाखों पावर है, जो भी है, वो आपके पास क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये बच्चों आपने याद रखने हैं रूल, अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इनसे रिलेटेड जितनी मैंने एग्जांपल दी हैं वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये बच्चों हमारे पास क्या थे? सिग्निफिकेंट फिगर या एम को जज करने के रूल थे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मजीद आप इसको समझने के लिए बच्चों जो है ना बुक ऊपर जो टॉपिक है उसको इसी तरह रीड करें। उसकी साइड पे डेफिनेशन तो इसके पेज नंबर 23 पे दी हुई है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है समरी के अंदर, और वो मैंने पहले लिख भी दी थी। और उसके अलावा बच्चों इसकी एग्जाम्पलें कुछ ट्रीटमेंट में साइड पे जो है ना उसने समझाई हुई है इसी टॉपिक के साथ ही। और बच्चों इसके एग्जाम्पल जो न्यूमेरिकल हैं वो बुक के अंदर आपको 1.8 और 1.9 जो आपके पास न्यूमेरिकल है वो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ठीक है बच्चों, पेज नंबर ये देखिए आपके पास ये हमारा आखिरी टॉपिक था, आज का हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। और ये देखिए 1.8 और 1.9 ये भी सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में है कि इनमें कौन कौन से कितने सिग्निफिकेंट है हर इंच में, और 1.9 भी इस बारे में है कि हर इंच में इस इंच में कितने हैं, इस वर्ड में कितने हैं, इस वर्ड में कितने हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपके साथ साथ इनको भी देख रहे हैं, इससे सवाल आ सकते हैं, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो रूल को आपने इसी तरह